सबको जय श्री राम जी की जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की जन्मोत्सव आ रहे हैं, तो हम उनका सबसे बड़ा भक्त का कहानी सुनते हैं। इस कहानी सुनने मात्र से ही भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। ये सुनते ही या सुनाते ही आप सबका भी प्रिय बन जाते हैं भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि उतनी अधिक जो ये भक्त और भगवान का अटूट बंधन था इस कहानी में। तो इस कहानी से जो हमें भगवान ये सिखाते हैं कि आप भी अगर इस तरह भक्ति करें तो ज़रूर भगवान आपका भी दोस्त बन जाएंगे। तो कहानी हमारा सुदामा की है। तो सुदामा और भगवान श्री कृष्ण का कहानी हर एक व्यक्ति सुन चुके होंगे। ये तो बचपन से ही जो दादी और के मुँह से भी सुनते आ रहे हैं, और माता पिता सबके मुँह से, जो पड़ोस में से हर जगह से जो कृष्ण कथाएँ चलते हैं वहाँ से भी हम सुनते आ रहे। लेकिन उसके अंदर जो छुपा हुआ जो बात है वो मैं आज आप सबको बता देती हूँ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जब उनका बचपन से ही जो गुरु का आश्रम में थे, सांदीपनि ऋषि का आश्रम में थे, उसी समय से ये लोग बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती में थे। तो यहाँ कहते हैं कि सुदामा भगवान श्री कृष्ण का चना खाने से उनका दरिद्रता हुआ, लेकिन ये बात नहीं है। सुदामा को हमेशा पता था ये मेरा पिछले कर्म से ही मेरा दरिद्रता मेरे साथ है। तो भगवान का चना खाने से भगवान भूखा था, भगवान उसको श्राप देगा। लोग ये कहते हैं भगवान श्राप दिया था सुदामा को, लेकिन श्राप नहीं दिया था सुदामा को, क्योंकि सबसे बड़ा भक्त है वो, तो नहीं श्राप दे सकते भगवान। वो भी भगवान के खाने से उन्होंने कुछ खा लिया, तो उस खाने के लिए कौन श्राप दे सकता है। तो असली क्या है, इसमें छुपा हुआ जो रहस्य क्या है वो बता देती हूँ। तो यहाँ पे ये दोनों अच्छी तरह दोस्ती थी। उसके बाद जब बड़ा हो गया तो उस आश्रम से जो उनके विद्या सारा पूर्ण करके अपने अपने घर को लौटना पड़ा। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश बन गया और सुदामा एक दरिद्र ब्राह्मण हुआ। उनका पत्नी जो सुशीला है, तो उनका साथ अच्छी तरह उनका जो जीवन चल रहा था, क्योंकि ब्राह्मण थे, 5 घर से ही भिक्षा मांगना होते थे। तो 5 घर से भिक्षा मांग के वो लोग जो अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे, तो 5 घर से कोई दे दिया तो उसी दिन खाना मिलते थे, अगर नहीं दिया तो नहीं खाना होती थी, क्योंकि उस समय का नियम के हिसाब से ही सुदामा चलते थे। तो सबसे पहले यही है कि सुदामा दरिद्र था, वो उसके कर्म के कारण थे, उन्होंने पता था, तो इसलिए वो भगवान को दोष नहीं देते थे। और 5 घर में जो भिक्षाटन करना था वही नियम का पालन करते थे सुदामा, तो नियम पालक था यहाँ पे सुदामा। और उसके बाद उसका पत्नी ने कई बार बोला कि आपका दोस्त है द्वारिकाधीश और भगवान है, उनसे जाके सहायता मांगो, तो भी मांगा नहीं था, क्योंकि मेरा कर्म है, मैंने भुगतना पड़ेगा, यही उनका अंदर था। और उसके बाद जब ज़्यादा ही दुख हुआ तो क्या किया कि जो अपना पत्नी का कहने से वो चले गया बस द्वारिकाधीश को मिलने के लिए। वहाँ जाते जाते यहाँ पे एक हमें कई सीख देते हैं। तो यहाँ पे अगला सीख ये देते हैं, सुदामा को पहनने के लिए जो मेला कपड़ा था, फटा हुआ कपड़ा था, उत्तरी जो ऐसे डालते, इसको उत्तरीय कहते हैं, जो कंधे से डालते। तो उत्तरीय एक ही था, सिर पे पगड़ी नहीं थे, क्योंकि पैदल आना था उन्होंने जो द्वारिका तक, अपना घर से, अपने गांव से द्वारिका तक पैदल आना था, तो पाँव पे चप्पल भी नहीं थे। तो सुदामा वहाँ से चले गए, तो चलते चलते पाँव में छाला पड़ गया था, खंगर पत्थर सब कुछ, उनका कांटे सब कुछ पैरों में लगे, फिर भी वो चलते रहा भगवान को मिलने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि हम भगवान तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई सहना पड़ेगा। हमारा रास्ता में, हमारे मार्ग में ये कंगर पत्थर, ये जो ये कांटे वगैरह है, वो हमारे ज़िंदगी में जो आने वाला संकटों को
दर्शाते हैं। जितने भी संकट है वो सब कुछ तरण करके जो हम उस मार्ग से आगे चलेगा तब जाके हमें भगवान मिलेगा। ये एक और सीख है। तो सुदामा यहाँ से जा रहे हैं, तो जाके मैं कहानी अगर बहुत डिटेल से बताएगा तो बहुत लंबी कहानी, इसलिए शॉर्ट करके बता रही हूँ। तो इसके अंदर जो छुपा हुआ रहस्य मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे हम कठिनाई सहन के आगे चल रहे हैं। तो ये हमारा मार्ग में जितने भी कठिनाई है वो सारा तरण करके हम भगवान तक पहुँचने के लिए चलते हैं। तो हम भगवान का द्वार तक पहुँच गए। द्वार तक पहुँच गया तो पहुँचने से पहले भगवान खुद आते हैं। ये जो इसका जो सारे संकट देके भगवान कुछ रास्ता तय करने के बाद भगवान खुद आते हैं मुरलीधर बन के। तो बैलगाड़ी लेके आते हैं, बैलगाड़ी में बैठने के लिए बोलते हैं, तो वहाँ से ले जाते हैं। सुदामा पहले बैठते नहीं थे, वो ज़बरदस्ती बिठाते हैं। तो ये है एक और पॉइंट, हमारा जो कठिनाई जो रास्ता है उसमें हमें मदद करने के लिए कोई ना कोई मिल जाते हैं और भगवान खुद भेज देते हैं हमारा मदद करने के लिए। तो हमारा मदद करने के लिए भगवान है यहाँ आ जाते हैं। सुदामा को ले जाते हैं बैलगाड़ी में बिठा के और द्वारिका तक पहुँचा के कहते हैं कि अब तुम्हें अपना रास्ता, मुझे अपना रास्ता। तो ये रास्ता जब गए तो साथ हमें जो साथी दिया, तो भगवान जो सुदामा का साथी बन के आया तब भी अपना पत्नी लक्ष्मी का गुणगान गाते, वो सांसारिक उसमें मार्ग में ले जाने का बहुत ज़्यादा कोशिश करा। तभी सुदामा अपना माला जपते रहा, अपना भक्ति से बाहर नहीं निकला। तो हम भक्ति से, अगला पॉइंट है ये, हम भक्ति में जितना आगे बढ़ेंगे तो दुनिया हमारा मजाक उड़ाएंगी, वो आगे इतनी बड़ा भक्त नहीं या इतनी बड़ा भक्त आ गया, इस तरह लोग बोलने वाला 70 आ जाएगा। ये एक और पॉइंट हमें यहाँ सिखा रहे हैं। तो बोलने वाला 70 है क्योंकि यहाँ पे भगवान लक्ष्मी का गुणगान गाते हैं, सांसारिक ज़िंदगी बहुत अच्छा होते हैं, इस तरह बताते हैं। तभी सुदामा राम 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 देव श्री कृष्ण मतलब श्री कृष्ण, जो जैसे हम राम राम जपते हैं ऐसे भगवान श्री कृष्ण का हरे कृष्ण या श्री कृष्ण करके ये माला जप रहे थे। तो उसके बाद द्वारिका पहुंचा के वहाँ से भगवान अलग हो जाते हैं। तो तुम्हें अपना रास्ता, मुझे अपना रास्ता, द्वारिका पहुंच गया। मतलब हमें जहाँ पहुंचाना है वहाँ तक पहुंचा के ये अलग हो जाते हैं हमारे से, आगे हम खुद तय करना हमारा रास्ता। तो आधा रास्ते तक हम खुद चले, आधा रास्ता भगवान साथ चले, आधा रास्ता अभी हमने खुद देखने हैं। तो वहाँ तक, तो उस मंजिल तक हमें पहुँचा के खड़े कर रखा है, तो आगे हमने बढ़ना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वहाँ का जो राज्य द्वार पर जो द्वारपालक थे, उससे पहले जो द्वारिकाधीश का महल पूछते हैं, तो लोग पूछते हैं द्वारिकाधीश का कौन है, तुम कहाँ से आया। ये फटे पुराने कपड़े देखे तो उन्हें ऐसे लगा कि पता नहीं कहाँ से पागल ब्राह्मण आ गया, देखने में तो ब्राह्मण लग रहे थे। तो उन्होंने पूछा है कि कौन है, तो भगवान का दोस्त कहते हैं सुदामा अपने आप को। तो लोग मजाक उड़ाते हैं, सब मजाक उड़ाते हैं, भगवान का दोस्त बता रहे अपने आप को, पागल लगता है। तो आजकल जो हम बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं, भगवान के साथ मिल जाते हैं, हम भगवान से बातें करने लग जाते हैं, हम भगवान का पूजा पाठ ज़्यादा करने लग जाते हैं, लोग हमें पागल कहते हैं, बिल्कुल पागल है। भगवान से कोई बात कर सकते हैं, भगवान किसी को मिल जाते हैं, भगवान ऐसे चमत्कार करते हैं, 70 तो हमारे ऊपर ताना मारते हैं। तो मजाक उठाने वाला 70 है। फिर भी आगे बढ़े सुदामा, आगे बढ़े, द्वार तक पहुंच गया। वहाँ द्वारपालकों ने भी ऐसे कहा कि कहाँ से आयो भाई, तो यहाँ तो राजा का महल, तुम कहाँ से ये फटे पुराने कपड़े में आ गए। तो काफ़ी देर तक सुदामा खड़े रहे, फिर भी बोल रहा है कि जाके एक बार बोल के तो देखो द्वारिकाधीश से अपना दोस्त सुदामा आ गया, ऐसे कह दो। तो द्वारपाल कहते हैं चलो हमारा काम है जाके बोलना, देखते हैं जाके बोल के क्या भगवान क्या कहेगा। भगवान श्री कृष्ण राजा है तो क्या कहेगा। अंदर जाके जब बोलने गया तो भगवान ये सारे दृश्य देख के बैठा है, उनको तो सब कुछ ही दिख रहा है।
तो भगवान वहाँ पे अपने जूता पहनने लग रहे थे, माँ लक्ष्मी पहनाने लग रहे थे। तो भगवान ने देखा कि सुदामा काफ़ी देर से बाहर खड़े हैं, तो भगवान आए ही नहीं। ये अगले पॉइंट है। पहले तो कई लोग हमारा मजाक उठाएंगे, सारे कुछ है, उसके बाद यहाँ तक पहुँच के अगले पॉइंट है, भगवान के द्वार पर हमें खड़े रहना पड़ा। उसका मतलब हम प्रेयर करते रहे तो भी भगवान सुनते ही नहीं। हम यही सोचते हैं भगवान सुनते ही नहीं। भगवान ज़रूर सुन रहा है, वहाँ बैठ के सुन रहा है, लेकिन भगवान ये सोचते हैं कि इसका टाइम अभी आया ही नहीं, इस समय मैंने इसको ये चीज़ देना ही नहीं। वो यहाँ पे दर्शाते हैं कि सुदामा वहाँ द्वार पे खड़े रहा, लेकिन भगवान आने में देर लगे। तो सुदामा सोचते हैं कि भगवान क्यों नहीं आ रहे, ये लोग सही कह रहे हैं, मैं पटे पुराना कपड़ा डाल के एक पागल ब्राह्मण दिखते हैं, तो भगवान इतने बड़ा होके मेरे पास क्यों आएगा। यही चिंता हमारा अंदर भी आते हैं। हम बार बार प्रेयर करते, भगवान सुनते नहीं, चलो कोई बात नहीं, आज से हम प्रेयर नहीं करते, हम सब कुछ छोड़ दिया, प्रेयर छोड़ दिया, बस भगवान सुनते नहीं, क्या किस लिए प्रेयर करना, ये सोच के हम अपना प्रेयर बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रेयर बंद करना मतलब सुदामा वहाँ से वापस मुड़ के जाने लग जाते हैं। तो भगवान वहाँ देख रहे, सुदामा जाने लग रहे, तो माता रुक्मिणी यहाँ पे लक्ष्मी माता का अवतार है रुक्मिणी माता, तो यहाँ पे जूता पहनाने लग रहे थे, तो वो जूता छोड़ कर पहना ही नहीं, वहाँ से वो छोड़ के भगवान भाग के आते हैं। भगवान भाग के आते हैं, वो दर्शाते हैं कि सुदामा नंगे पैर गया था भगवान को मिलने। तो सुदामा का बराबर बनने के लिए भक्त और भगवान एक ही है, अलग नहीं है, ये दिखाने के लिए भगवान ने ये लीला रचाई। वहाँ से भाग के जाते समय अपने पैरों में जूता नहीं पहना और अपना मुकुट नहीं रखा हुआ था, क्योंकि सुदामा का सिर पे भी पगड़ी नहीं था, और जो उत्तरीय डाल रखा था वो भागते समय भाग के आ रहे थे, क्योंकि सुदामा जाने से पहले उसको जाके बुला कर ले आऊँ, इसलिए भाग के जब गया तो ये उत्तरीय नीचे गिर गया। तो जैसे ही सुदामा है ऐसे ही बिल्कुल भगवान भी बन गया। भाग के जाते समय उसी समय तक नंगे पाँव ना फिरने वाला भगवान का पैरों में भी कंगन जो पत्थर है वो उनके पैर में भी लगी। तो क्या दिखा रहे थे यहाँ पे, भगवान और भक्त में कोई फ़र्क ही नहीं है, जैसे भक्त है ऐसे ही भगवान है, उनका बराबर करने के लिए भगवान ने ये भी दिखाया। और दूसरी बात, जहाँ पे सबसे पहले उनको मजाक उठाया, ये फटे पुराना कपड़ा पहनने वाला एक पागल ब्राह्मण दिखा है, ऐसे बोला। जो लोग हमारा मजाक उठाए थे ये भगत नहीं बन रहे, आजकल तो ये बहुत बड़ा भक्त नहीं बन रहा है, भगत बन रहा है, तो पता नहीं क्या करेगा। जो इनका सोच है भगवान अपनी ही है। इस तरह जो हमारा मजाक उठाया उनका सामने आके भगवान क्या कर रहे हैं, उस भक्त का गला मिल रहा है। तो क्या बोल के मिल रहे हैं, हे मेरा दोस्त, ये मेरा सखा, तू मुझे छोड़ के कहाँ जाने लग रहा है। तो वो लोग देख रहे हैं भगवान सखा कह के बुला रहे, तो भगवान ये बता रहे हैं कि देर से है तो भी मैं तुम्हें मिलेगा। तो इन सबको जो मजाक उठाया, इन सब के सामने तुम्हें गले मिलकर ही तुम्हें मैं अपनाएंगे। तो जो ये लोग जो बोलते फिर रहे थे उनका मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे, वो लोग उनको दिखाएंगे भगवान तुम कौन थे। तो कहने का मतलब, आप लोग ये भक्ति करते समय आप लोगों का रास्ता में बहुत ज़्यादा कांटे आ जाते हैं, कंकर आ जाते हैं, तो उनमें आप लोग तरन करके आगे बढ़ना है, ये नहीं पीछे हटना। कोई किसी को जो सुन के पीछे हटना नहीं चाहिए, तब जाके तभी भगवान नहीं मिलेगा। अगर आगे हम कष्टता जो सहन कर आगे बढ़ेंगे तब जाके हमें भगवान मिलेगा। तो उसके बाद भगवान क्या करते हैं, अपने साथ ले जाते हैं, अपने बिस्तर में बिठाते हैं, अपने बिस्तर में बिठाते हैं, उसको खुद नहलाते हैं सुदामा को। तो और आंखों से जो आंसू आ रहे थे अपने हाथों से पहुँच रहे थे। तो भगवान हमें अपने बनाने के बाद वो हमें
जो अपने बिस्तर में अपने साथ बिठाएगा, अपने सिंहासन में बिठाएगा और अपने कपड़े देगा पहनने के लिए और सब कुछ देगा। फिर भी सुदामा को शर्म आ रही थी। कोई भेंट लेके जाते हैं किसी को मिलने जाते समय, यहाँ पे क्या मिला था, तो एक मुट्ठी चावल ही तो लेके जा रहे थे, तो वो भी मेला पोटली में बांध के वो देने में भी यहाँ पे संकोच कर रही थी। भगवान सुदामा का जब पैर धो रहे थे, पैर धोते समय अपना आंसुओं से धो रहे थे, आंसुओं से भी आंसू भी गिर रहे थे भगवान का, रो रहे थे भगवान अपना भक्त का दशा देखे। क्यों भगवान पहले देख ही नहीं रहे थे इसका क्या दशा है, देख रहे थे, लेकिन वो चीज़ सारा भगवान पहले दे दिया तो उतना सुख सुदामा को नहीं मिलता था जो अब जो भगवान दे रहे। तो हमें अभी जो कष्ट हम सहन रहे उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सुखी देने वाला है भगवान, इसका एक उदाहरण है ये। तो भगवान यहाँ पे खुद उनका पैर धुआया और धुलाया, उसके बाद उनको वस्त्र दिया और पंचामृत से नलाया। कहते हैं पंचामृत से नलाया, जैसे भगवान नहाते हैं उस हिसाब से सुदामा को नलाया, उसके बाद वस्त्र दिया, उसके बाद सब खाना पीना सब कुछ दे के अपने पलंग पर अपने बिस्तर पर उनको विश्राम के लिए दे रखा है। उसके बाद भगवान कहते हैं कि मेरे लिए जो ले आया वो दे दो। तो एक उन्होंने शर्म आ गया, थोड़ा सा तो चावल ही लेके गया था, एक मुट्ठी चावल ले गया था, शर्म आ रहा था क्योंकि मेला पोटली में लेके जा रहे हैं। यहाँ पे तो पूरा इतने बड़ा महल है, द्वारिकाधीश है, ये मैं ये देगा तो क्या सोचेगा, यही उनका मन में आया। वही हमारा मन में आते हैं, हम क्या देंगे भगवान को, हमारे पास कुछ ही नहीं है। लोग इतने बड़ा बड़ा सोना दान कर रहे, चांदी दान कर रहे, अन्न दान कर रहे, सब कुछ दान कर रहे, हमारे पास भगवान को देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये सोचते हैं हम। तो हम जो भगवान महादेव भी क्या कहते हैं, एक बूंद पानी भी उनके लिए प्रसन्नता की बात है, एक बेलपत्र भी उनके लिए प्रसन्नता का बात है। यहाँ हम देने के लिए कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन भगवान का सबसे प्रिय वस्तु तो हमारे पास है, सबसे प्रिय है भगवान श्री कृष्ण को तुलसी पत्र। तुलसी पत्र जब उनका तुलाभार कर रहे थे उसी समय तो एक तराजू में तो भगवान बैठे थे जो सत्यभामा के लिए, सत्यभामा को जो बहुत ज़्यादा जो अहंकार थे, मेरे से सुंदर, मेरे से अत्यधिक सुंदर तो कोई है ही नहीं, मेरे से बढ़िया कुछ भी नहीं है, ये सोच रखे थे। तो भगवान तुलाभार करते समय सत्यभामा ने अपने सारे आभूषण रखे दिए एक तराजू में, एक तराजू में तो भगवान बैठे थे। तो उसी समय क्या हुआ था, भगवान का तराजू तो हमेशा बड़े जो नीचे होते रहे, तो इनका आभूषण के सामने तो भगवान का जो वैल्यू ज़्यादा था। तो भगवान ने क्या करा था, क्या किया था उसी समय, भगवान ने उसी समय एक तुलसी पत्र दूसरे तराजू में रखा था, उसी समय दोनों बराबर हो गए थे बस। तो एक तुलसी पत्र का वैल्यू इतना है, भगवान का बराबर कर सकता है। तो इसलिए बोलते हैं 56 भोग से भी भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है एक तुलसी पत्र। तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, जिस तरह हम कुछ भी देने के लिए हमारे पास है ही नहीं, तो जिस तरह महादेव एक बेलपत्र से प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे एक तुलसी पत्र से हमारा भगवान श्री कृष्ण भी, जो भगवान विष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो हम एक तुलसी पत्र भी चढ़ा सकते हैं, यहाँ संकोच करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, हम जो देते हैं, सुदामा ने जो दिया, जो सुदामा से ज़बरदस्ती लिया, जब दिया नहीं तो ज़बरदस्ती लिया, तो कहने का मतलब भगवान हमारे से ज़बरदस्ती मांगते हैं, तुम कुछ तो दे दो हमें। तो कहने का मतलब यही है, जब भी प्रार्थना करते हैं, कुछ आपके पास कुछ भी नैवेद्य नहीं हो भगवान को देने के लिए, तो आप जो खाते हैं उसमें से एक हिस्सा भगवान के लिए रोज़ निकाल के रखो। अगर है ही नहीं कुछ भी, तो जो रोटी तो रोज़ बनते हैं, एक रोटी तो दे सकते हैं, तो रोटी अचार के साथ दे दो, या मीठा जो बुरा शक्कर कुछ भी लगा के वो दे दो। अगर कुछ ही नहीं हो तो एक गिलास पानी दे दो, वो भी बहुत है। तो
तो हम ये देखते हैं तो सुदामा को वो जो उस चावल के बदले में क्या देने लग रहे थे, पहले थोड़ा सा खाया, उसमें तो सारा उनका सारा सिस्टम यहाँ पे उनके जो गांव में सुदामा का गांव में सारा सिस्टम बदल दिया, उनका घर का गांव का माहौल ही बदल गया। सबको अपने अपने घर बना के दिए, विश्वकर्मा ने बुला के, और सुदामा का भी महल बनाया और तीनों लोगों का, तीसरा मुट्ठी में तीनों लोगों का अधिपति बनाने वाला था भगवान। तब जाके लक्ष्मी माता ने वो लिया, क्योंकि लक्ष्मी माता ने देखा तीनों लोगों का अधिपति बना लिया तो यहाँ और देवताओं को तो दिक्कत हो जाएंगे। तो इसलिए भगवान और भक्त का अटूट बंधन है यहाँ पे जो दर्शाते हैं। तो माता खुद खा लिया, क्योंकि हर एक बात भगवान अपना भक्त के लिए कुछ भी सहन लेंगे, लेकिन दूसरों को भी देखना था, इसलिए माता वहाँ संभाल लिया। तो भगवान से एक रिश्ता रखेगा तो वो हमारे लिए हर चीज़, हर एक वस्तु देने के लिए तैयार है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा हमारा प्रार्थना भगवान सुन ही नहीं रहे, सुनेगा, एक दिन ज़रूर सुनेगा। वो देख रहे हर चीज़, आप जो कर रहे, आप जो पाप कर रहे वो भी देख रहे, आप जो पुण्य कर रहे वो भी देख रहे। तो आपका ये पाप का सजा भी मिलेगा, पुण्य का फल भी ज़रूर मिलेगा। तो ये सुदामा की ये कहानी, ये भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव का इस अवसर पर इसलिए बता रही हूँ कि जो भी ये कहानी सुनेगा भगवान और भक्त का इस अटूट बंधन के बारे में जो सुनेगा तो और सुनाएगा, तो भगवान उनको जो कहते हैं आनंद कोटि फल देते हैं। भगवान को सबसे प्रिय भक्त है सुदामा, और भगवान को सबसे प्रिय कहानी है सुदामा का। ये कहानी सबको पता है, इसलिए उसके अंदर का जो रहस्य है, जो बात है, जो पॉइंट्स है, वही मैं आप सबको बताया है। तो आशा करती हूँ आप सबको ये कहानी पसंद आ गई होगा। तो आप लोग इस कहानी को ज़रूर शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि पुण्य का भागीदारी आप भी बन जाएंगे। ये मुझे शेयर मिलने के लिए नहीं बता रहे हैं, ये ऐसे होता तो मैं हर एक कहानी में बता सकती थी, लेकिन इस कहानी में मैं स्पेशल बता रही हूँ क्योंकि आपको पुण्य मिलने का काम है ये, क्योंकि भगवान इस कहानी को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, मैंने बताया। तो ये इसलिए हम आगे जब बढ़ाएगा तो उस पुण्य का फल आपको ज़रूर मिलेगा, भगवान ज़रूर आपका मनोकामना पूरे करेंगे। तो इस विश्वास के साथ आज का कहानी इतना ही। सबको जय श्री कृष्ण। तो सबको कहानी पसंद आ गया तो जय श्री कृष्णा ज़रूर, जय श्री कृष्णा। और राधे राधे कहते समय आप लोग हमेशा ये बोलना है कि राधे राधे अलग नहीं बोलना, राधे श्याम, राधा माधव, राधे कृष्ण, इस तरह उन दोनों का नाम मिला के ही बोलना। इसका कारण क्या है वो हम अगले वीडियो में बता देते हैं। सबको जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।